अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 का ये लास्ट टॉपिक है बायोलॉजी का, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आज की वीडियो में मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताती चलूँगी कि इनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। इसके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बहुत दफ़ा बोर्ड में रिपीट हो चुका है। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब जानेंगे। सबसे पहले प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि बिफोर न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक सेल में इसी तरह यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस। इनके मतलब से ही ज़ाहिर होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। अब ये स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा ये हेडिंग्स के साथ मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस यहाँ पर आपको दे दिया है। ये डिफरेंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स बनाकर ये लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। लेफ्ट साइड पे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और राइट साइड पे हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारे पास सेल ओरिजिन, यानी कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है वो कब ओरिजिनेट हुआ था। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुआ था, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है इनकी जो थी इनके बारे में पता चला था। जो यूकैरियोटिक सेल है उनकी जो है वो ओरिजिनेट जो सेल ओरिजिन हमें मिला था वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो था। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा इसका पॉइंट है वो सेल टाइप है। ऐसे ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट, यानी कि अब हमारे पास ये बहुत एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं और यूकैरियोट क्या होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास है सेल साइज, यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का साइज क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनका साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, यानी कि डायामीटर के अंदर इनका साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोट का डायामीटर में साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद नंबर 4 पे ये एक हमारे पास जो पॉइंट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यानी कि इनके मतलब से ही जाहिर हो जाता है। यूकैरियोट का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, तो इनके मतलब से ही जाहिर हो जाता है कि यूकैरियोट में जो है न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। इन दिस सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट, whereas इन यूकैरियोट सेल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती, जबकि जो यूकैरियोट सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जितनी है वो यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में आ जाती हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी नहीं होगी। उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जेनेटिक सिस्टम। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें डीएनए इज डायरेक्टली सस्पेंडेड इनटू साइटोप्लाज्म। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंड हो जाता है, साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर जाता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 7 है हिस्टोन प्रोटीन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए के साथ प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है साइटोस्केलेटन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें साइटोस्केलेटन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होती है। पॉइंट नंबर 9 है हमारे पास साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म हमें पता है कि दो तरह से होती है। हमने साइटोप्लाज्म के टॉपिक में ये चीज़ पढ़ी भी है कि साइटोप्लाज्म दो तरह से होती है, एक जेल फॉर्म में और दूसरा सॉल फॉर्म में। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ उसका जेल पार्ट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इसका जेल और सोल पार्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 10 है साइज ऑफ राइबोसोम।
जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें राइबोसोम्स का साइज जो है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल स्मॉल होता है, यानी कि 70s होता है। जो लार्जर सब यूनिट होते हैं वो 50s होते हैं और जो स्मॉलर सब यूनिट होते हैं वो 30s होते हैं। अब एस इसका यूनिट है। इसी तरह जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो राइबोसोम्स का साइज है विच इज़ लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज़ 80s। और लार्जर सब यूनिट इसके 60s हैं और स्मॉलर सब यूनिट इसके 40s हैं। अब जब साइज ज़्यादा होगा इसका मतलब इनके लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स का भी साइज ज़्यादा होगा। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 11 आ जाते हैं सेल वॉल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अब सेल वॉल तो सभी में मौजूद होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम जानते हैं कि सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ही आते हैं, इसके अलावा और कोई जो है उसमें किंगडम नहीं आता है। इसमें सिर्फ किंगडम मोनेरा फॉल करता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स, फंजाई, एनिमल सब कुछ आ जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हों उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बनेगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनेगी, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलके बनेगी और एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती तो उनकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो एब्सेंट होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस नहीं होती, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सेल डिवीजन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सेल बाइनरी फिजन के थ्रू जो है डिवाइड होता है। क्योंकि सिंगल सेल है तो सिंगल सेल को डिवाइड करने के लिए हमें ज़्यादा एक्सट्रीम प्रोसेसेस की ज़रूरत नहीं है, हमें माइटोसिस या मियोसिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंगल सेल है, सिंगल सेल को डिवाइड करने के लिए हम सिंपली बाइनरी फिजन से डिवाइड कर सकते हैं। बाइनरी फिजन हम जानते हैं कि बाइनरी फिजन का मतलब होता है स्प्लिट इनटू टू, यानी कि दो चीज़ों में डिवाइड करना चीज़ को। सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और जो है आगे उसकी सारी सेल वॉल इन्वेगिनेट होती है, वो सारा प्रोसेस होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमेशा सेल जो डिवाइड होता है वो बाइनरी फिजन से होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हम जानते हैं कि सारी बाकी जितने भी किंगडम्स होते हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई और प्रोटिस्टा, वो सब कुछ आ जाते हैं, तो वो माइटोसिस और मियोसिस फेज के जरिए से सेल डिवाइड होता है। उसके बाद अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं और ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, उनकी ऐसी कौन सी खसूसियात है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें यूनिसेलुलर और फिलामेंटस मौजूद होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ट्रू मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, अगर ये आपको शॉर्ट में भी आए तो ऑलमोस्ट अगर आप कम से कम भी लिखें तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। इट मीन्स कि आप इसमें से कोई से भी 2 पॉइंट कर सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ डेफिनेशन यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं, उसके अलावा आप कोई भी पॉइंट डिफरेंस कर सकते हैं और लास्ट पे आप इसकी एग्जाम्पल और डायग्राम है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में किंगडम मोनेरा आते हैं, तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा वगैरह शामिल है। ये हमारा थ्योरी बेस्ड वर्क था। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 16 विच इज़ डायग्राम। अब डायग्राम मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में रिपीट हो चुका है, तो उस हवाले से इसकी डायग्राम बनाना ज़रूरी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया की डायग्राम है और जब यूकैरियोटिक सेल्स में मैंने प्लांट सेल की डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया की डायग्राम है। इसमें जो जो बैक्टीरिया के पार्ट्स वगैरह होते हैं, सेल वॉल है, प्लास्टिड है, फ्लैगेला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है, वैक्यूल है और जो है सब कुछ इसके जो भी हिस्से थे वो मैंने आपको लेबल करके सब कुछ दिखा दिए हैं। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल की डायग्राम बनाई गई है, जिसमें डिक्टोसाइनोस, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, साइटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा आप कोई भी एडिशन कर सकते हैं इसके अंदर, और भी अगर आप ऑर्गेनेलीज ऐड करना चाहें तो इट्स योर चॉइस, लेकिन इतना इनफ होता है।
ये था पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। मैं आपको एक दफ़ा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। बारहा ये बोर्ड में आ चुका है। अक्सर जो है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ इसकी हेडिंग्स याद करनी है। सिर्फ़ इसकी हेडिंग्स याद करनी होती हैं। अगर आप इसकी हेडिंग्स याद कर लें तो आप इज़िली इस लॉन्ग क्वेश्चन को बोर्ड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये ज़्यादातर बोर्ड में 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर आप इसी तरह जिस तरह मैंने आपको सारा पैटर्न बताया, हेडिंग्स के साथ इसका डिफ़रेंस करेंगे और सारे पॉइंट्स लिखेंगे और साथ डायग्राम मस्ट है। इट मीन्स कि डायग्राम के बगैर आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बायो में सिर्फ़ यही लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, अगर आप उसमें डायग्राम नहीं बनाएँगे तो आपको उस लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफ़रेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।